जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे भारत की ओर से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई है जो ना सिर्फ हमारे देश के इर्द गिर्द में बसे दुश्मन देश पाकिस्तान, बल्कि उनके दूर दरार में बैठा एक ऐसा देश जिन्हें आप जानते हो अजरबैजान, जो कि पाकिस्तान का जिगरा वाला दोस्त है। उसके अतिरिक्त यहाँ पे टर्की, इन तीनों देशों को झटका दे देने की स्थिति उत्पन्न कर दी गई है भारत की ओर से। मामला जुड़ा हुआ है 6000 करोड़, ये एक बड़ा अमाउंट रुपीज माना जाएगा। ऐसे विषय में यहाँ पे हथियारों को लेकर डील की बात की जा रही है। आखिर आर्मेनिया के साथ क्यों भारत का इतना लगाव बढ़ता जा रहा है। और बीते कुछ महीना पहले भी आपने देखा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा हलचल में था, लेकिन इन दिनों कुछ आंकड़े बाहर आ रहे हैं जो लग रहा था कि वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है, जो अब स्पष्ट होता दिख रहा था। आओ इन सभी विषयों के ऊपर स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं। साथ ही ये भी जानने वाली बात होगा कि आखिर पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान को कितना हद तक नुकसान हो सकता है भारत के इस फैसले से, या फिर दुनिया में ही एक तरह से डंका पीट देने योग्य माना जाएगा भारत का जो डील इसमें होने वाला है। वो एक ऐसा हथियार जो ना सिर्फ आर्मेनिया के लिए लाभदायक होगा, बल्कि और कई सारे देशों के लिए एक तरह से एक नया पहचान देने वाला एक क्षमता प्राप्त कर चुके भारत की ओर से दी जाएगी। तो आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर मामला कहाँ से क्या जुड़ा हुआ है। यकीनन इस पर कोई शक नहीं है कि आए दिन आप देखते हो कि इंडिया के विरोध में चिल्लाते रहते हैं वहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान, और इसका जिगरा वाला दोस्त है इस बंदे को आप जहां देख रहे हो, ये हैं अजरबैजान के राष्ट्रपति, यानी ये देश। तो इन दोनों देशों को झटका क्यों लगेगा। इसके अतिरिक्त आप यहाँ टर्की भी देखते हो। ये तीनों देश अगर आप देखो ना, तो एक तरह से इस्लामिक कंट्री से आते हैं, और इनडायरेक्टली या फिर आप बोलो कि ये लोग ऐसा एक ग्रुप बना लिया ना, जो लोग कश्मीर के ऊपर भी मतलब चिल्ला देते थे भाई साहब। इसीलिए तो इंडिया इन्हें एक तरह से दुश्मन के ही लिस्ट में शामिल रखेगा, क्योंकि जब आप कश्मीर के खिलाफ बोलते हो और पाकिस्तान के सहयोग में उतरोगे तो भाई साहब हम भी तो आर्मेनिया के सहयोग में उतरेंगे। और आर्मेनिया अजरबैजान का दुश्मन है, और आए दिन वहाँ पे जंग देखने को मिलता है। अभी हाल में बीते कुछ महीना पहले फिर से देखने को मिला था। मैप के माध्यम से देखो, यहाँ है अजरबैजान, ठीक है, यकीनन आपको पता होना चाहिए, और ये है आर्मेनिया। इंडिया दे रहा है सपोर्ट इसको। इसे सपोर्ट क्यों दे रहा है, क्योंकि ये है ना, ये पाकिस्तान का सपोर्ट देता है, और ये जो टर्की है ये भी पाकिस्तान का सपोर्ट देता है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि भाई साहब हम उनके दुश्मन को अपना दोस्त ही माने तो बेहतर होगा, क्योंकि जो आपके दुश्मन के दुश्मन रहेगा उसे आप क्या ही मानोगे भाई, दोस्ती तो मानोगे। तो यही वजह हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो नागोनो काराबाख, इस इलाके को लेके इन दोनों देशों में अक्सर वार देखने को मिलता है, और इस बार तो इसमें कब्जा ही कर लिया था इन्होंने। लेकिन ये विवाद इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि आर्मेनिया जो है ना, ये है पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है, थोड़ा सा ऊंचाई जगह पे है, और ये जो है अजरबैजान ये नीचे है। अगर इसके पास कम भी हथियार होगा तो ये यहाँ से नीचे वार करने में बड़ा ही ईजी हो जाता है जब आप ऊंचे जगह में होते हो। और ऐसे में हथियार की बात, पिनाका के बारे में भी आपने सुना होगा, जब इंडिया ने बीते कुछ महीना पहले दिया था तो उस वक्त ऐसा कुछ दिया था, सूत्रों के हवाले पता चला था, ऑफिशियल रूप से इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं की थी। लेकिन उस टाइम भी ये अजरबैजान काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा था। ये टर्की से खुद हथियार लेते हैं, उस वक्त ये चुप रहते हैं, उस वक्त इन्हें नहीं लगता है कि वार हो जाएगा। और बाकी ये हमेशा आरोप लगाते हैं भारत के ऊपर कि भारत जानबूझ के आर्मेनिया को दे रहा है ताकि ये वार स्थिति उत्पन्न होगा, फिर हमारा ही नुकसान होगा, ऐसा ना करें, ये वो लंदफंद कई प्रकार। ये भाई साहब आपको उस वक्त भी सोचना चाहिए जब आप कश्मीर के बारे में भोंकने के लिए तैयार हो जाते हो पाकिस्तान के साथ बैठ के। हालांकि समझने वाली बात ये, हथियार बेचना बुरी बात नहीं होता है, हथियार अपनी रक्षा के लिए लोग लेते हैं, ठीक है। आगे स्टेप में हम ये समझेंगे कि आखिर आर्मेनिया का इंडिया के साथ इतना संपर्क क्यों बढ़ रहा है। जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया है, वो भी एक तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हो। दूसरी बात ये है कि इंडिया का एक ऐसा मिसाइल जिसे आप आकाश के नाम से जानते हो, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है। यही वजह है कि ना सिर्फ आर्मेनिया बल्कि वियतनाम की हम बात करें या फिर फिलीपींस की बात करें, इन देशों को भी दिया जा सकता है, ऐसा कुछ संभावना लगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इजिप्ट जैसे कंट्री भी मतलब इन चीज़ों में एक तरह से अपनी इच्छा जता रहे हैं, तो उन देशों को भी कहीं ना कहीं बात चलाया जाएगा, और यकीनन इंडिया उन्हें भी देने की कोशिश करेगा। और यहाँ इन्हें बुरा क्यों लगेगा, ये जानने की पहले हम लोग को ये समझ लें कि आखिर जिस डिफेंस को लेके हम लोग इतना चर्चा कर रहे हैं इस सब्जेक्ट में, आखिर वो है क्या, इसका पावर क्या है, क्या होता है आकाश एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आग सा मचा दिया इन दिनों, पूरा ग्लोबल में ये छा चुके हैं। दरअसल मैं बताना चाहूँगा कि बीते कुछ ही दिन पहले का यहाँ पे 17 दिसंबर का आप देख रहे हो आर्टिकल, यहाँ पे यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि भाई साहब
एक जगह से मतलब आप समझो कि चारों ओर से जब आता है कोई अटैक, तो उसके बाद फिर रडार सिस्टम भी ना उतना बेहतर कार्य नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हमारा आकाश मिसाइल इतना बेहतर कार्य करके दिखाया है एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि एक अद्भुत दृश्य था। यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा कि इसमें जो खासियत होता है ना, 360 डिग्री ये टर्न कर सकती है। तो ये एक गजब, मतलब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि आपका अगर मान लो आपका आँख भी इस तरह घूमता, तो आप क्या कोई आपको मतलब कुछ कर ही नहीं पाते, इतना ज़्यादा आप सुरक्षित खुद को महसूस करते। तो ऐसा है ये एंटी एयर डिफेंस सिस्टम। इसमें है सबसे खास वाली बात ये क्या, यहाँ मान लो ये खड़ा, ठीक है, एक इधर से आ रहा 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 है, 4 मिसाइल आ रहा, एक टाइम में चारों को एक तरह से मतलब नष्ट करने की क्षमता आप में अगर आ जाए तो काबिल तारीफ योग्य माना जाएगा। ऐसा ही आकाश एंटी एयर सिस्टम हो चुका है, ये भारत की ओर से ही बनाया गया है, आपको पता होना चाहिए। इसमें भाई साहब गजब की एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। ये मैं बताना चाहूँगा जो आपके हृदय के अत्यंत गहराई में एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न कराता है, तब जब आपको यह पता चलता है कि आप भारतीयवासी हैं और भारत की न सिर्फ बाकी चीज़ों में बल्कि डिफेंस मामले में भी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हुए इन लोगों ने एक तरह से मतलब करके दिखाया कि वाकई में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा योग्य है उस योग्य। तभी तो विश्व का पहला ऐसा एंटी एयर सिस्टम बन चुका है इंडिया का आकाश मिसाइल, जो कि काफ़ी बेहतर कार्य करके दिखाया है। ठीक है, तो आकाश एंटी एयर सिस्टम की ही बात चल रही है, जो कि बेचने की बात चल रही है। यकीनन 6000 करोड़, मतलब गजब, एक बड़ा अमाउंट माना जाएगा। इसमें खास बात ये है ना कि चारों ओर से किधर से भी आओ भाई, यहाँ पे अगर आकाश एंटी एयर सिस्टम है तो ये सभी को ठोक के ख़त्म कर देगा। ठीक है, उसके अतिरिक्त यहाँ पे चाहे आप पे एयरक्राफ्ट से उसके ऊपर अटैक किया जा रहा हो या फिर छोटे बड़े हेलीकॉप्टर से, तो उसे भी एक तरह से मारने की क्षमता रखता है, इतना बताया जाता है इसके प्रति, और ये काफ़ी अद्भुत माना जाता है। यहाँ तक आप ये भी देखो ना कि हमारे देश के आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस ये सब यूज कर रही है। ठीक है, अभी यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे करीब 8160 करोड़ रुपए की बात की जा रही है, जो कि सौदे में किया गया था। ये पीछे ही कुछ कितना है रेजिमेंट हासिल की थी। ठीक है, तो ये हमारे आर्मी के लिए था, जो कि ऐसा कुछ दिया गया था, जो कि एक अद्भुत चीज़ को दर्शाता है कि हमें भी काफ़ी ज़्यादा एक तरह से विश्वास है, तभी तो बाहरी देशों को भी यकीन होगा। जब हम ही यूज नहीं करेंगे तो फिर कौन दूसरा देश यूज करना चाहेगा। तो ये एक अच्छी बात हो जाता है। और जब आप ऐसा कुछ करके दिखा देते हैं, अपने यहाँ के हथियारों का आप जब योग्यता बताते हैं दुनिया के सामने और उस तरह प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, तो यकीनन एक तरह से प्रचार तो होता ही है। और बिना प्रचार का आज के दुनिया में कोई चीज़ बिकता नहीं है, ये चीज़ आप जान लो। वार जब भी होता है तो दो देश, जो एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है उसे तो नुकसान होता है, लेकिन बाकी जो देश होते हैं उसे बेहद हद तक फ़ायदा भी होता है, क्योंकि हथियार तो लेना ही पड़ता है भाई। कहाँ से लोगे, ये अपना अपना अलग अलग निर्णय होता है सबका, लेकिन ये एक खास बात होता है। लेकिन हम जो हथियार बना रहे होते हैं, या फिर भारत का जो हथियार के प्रति इतना ज़्यादा एक तरह से लगाव है, वो इसलिए है ना कि वार करने के लिए, बल्कि अपना डिफेंस करने के लिए। अगर कोई आप पे वार करे तो आप मुंहतोड़ जवाब देने की अपने आप में क्षमता रखें। यही वजह है कि भारत ऐसा कुछ कर रहा है। भारत का क्या है यहाँ पे, ये देखो, जिस सिस्टम का हम बात कर रहे हैं उस सिस्टम में करीब आप देखो ना तो 60% जो है ना निजी लोगों को, मतलब निजी कंपनियों को भी एक तरह से इसमें जोड़ा गया है। देखो, पूरा तरह से जब आप गवर्नमेंट के ऊपर ये मतलब निर्भर करोगे तो ये एक तरह से उचित नहीं होता है, ना सिर्फ भारत के लिए। अब कई सारे बुद्धिजीवी मूर्ख लोग ऐसे भी कह देंगे कि भाई साहब ऐसा क्यों हो रहा है, सब में प्राइवेट डाल देता है, तो इसमें क्या है, क्या निजी कंपनियों को देना अनिवार्य होता है क्या सरकारी कंपनियां नहीं बना सकती? जी हाँ, बना सकती है, ये सोच अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं सोच के साथ आपको अपडेट भी रहना चाहिए। विश्व के आप किसी भी देश में चल जाओ, हर देश में कहीं ना कहीं निजी कंपनियों का भी योगदान होता है। सिर्फ सरकारी पे ही निर्भर होना ये भी एक तरह से उचित नहीं होगा। यही वजह है कि इसमें करीब 60% अगर आप देखो तो इन लोगों का भी सहयोग है, और बाकी इसमें यूज होने वाला स्वदेशी करीब 82% है, जो कि एक अद्भुत चीज़ को दर्शाता है। इंडिया इसको लेके काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ, यकीनन आप भी लगा पा रहे होंगे। अब समझने वाली बात यह है कि इसके साथ आखिर इसे क्या दिया जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने देखा और ये चीज़ समझा, ऐसा आपको लग रहा होगा कि 6000 करोड़, ठीक है, चल भाई, आर्मेनिया के साथ हम लोग कर रहे हैं, और पाकिस्तान का दुश्मन जो है उसका भी मतलब एक तरह से ये कर रहे हैं, पाकिस्तान का दोस्त का दुश्मन। ठीक है, तो ये कुछ क्या होगा, इससे क्या हमें फ़ायदा होगा? जी हाँ, फ़ायदा होगा। एक तरह से जब हम एक देश को देंगे तो कहीं ना कहीं वो डेमो तो ज़रूर यूज करेगा भाई। ठीक है, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, तो उसके बाद दूसरा देश देखेगा तो वो भी हमें से खरीदना चाहेगा। यहाँ रॉकेट लॉन्चर, जो कि पिनाका का नाम से आपने देखा होगा कि बीते कुछ महीने पहले हुआ था, इस बार भी इसमें लिस्ट में शामिल है। यहाँ पे आप देखोगे कि आर्टिलरी गन की भी बात की गई है, गोला बारूद की भी बात की गई है, ड्रोन की भी इसमें शामिल रहेगा। तो ऐसे कई चीज़ें एक तरह से जोड़ा जा रहा है। ठीक है,
पोर्टफोलियो में, और ये एक तरह से विस्तार किया जाएगा। देखो ज़्यादातर इंडिया क्या कर रहा था, वर्षों से आप देखते आए हो कि हम लोग दूसरे देश से ही हथियार लेते आ रहे हैं, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। तो ये एक अच्छी बात है। माना यह भी जा रहा है कि 2024 के तिमाही में शुरू शायद ये हो सकता है, ऐसा उम्मीद दर्शाया जा रहा है। पाकिस्तान भाई साहब आँख नाक कान दांत जो भी रगड़ना IMF के पास रगड़ो, भीख मांगो, आटा वाटा जो भी मिलता है खा लो बेटा, लेकिन हम लोग से पंगा मत लेना ना, वरना ऐसा कुछ होता रहेगा। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ काम करते होंगे, लेकिन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, लेकिन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो, वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।